हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। स्टूडेंट्स, मीडियन और मोड से रिलेटेड टॉपिक्स आप 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। जस्ट उन्हीं का रिवाइज है ये। चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में है पोजिशनल एवरेजेस। पोजिशनल एवरेजेस वो एवरेजेस होती हैं जो पोजीशन के बेस पर फाइंड की जाती हैं। उन सीरीज़ में उनकी क्या पोजीशन है, उस बेस पर जो एवरेजेस फाइंड किए जाते हैं वो पोजिशनल एवरेजेस कहलाते हैं। पोजिशनल एवरेजेस मेनली 3 होते हैं: मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड। मीडियन किसी सीरीज़ की वो वैल्यू होती है जो सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इस तरह से डिवाइड करती है कि एक साइड सारी वैल्यू मीडियन से छोटी होती हैं और दूसरी साइड सारी वैल्यू मीडियन से बड़ी होती हैं। पार्टीशन वैल्यू 3 तरह की होती है: क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल किसी सीरीज़ की वो वैल्यू जो सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसको कहा जाता है क्वार्टाइल। किसी सीरीज़ की वो वैल्यू जो सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे वो कहलाती है डिसाइल। और किसी सीरीज़ की वो वैल्यू जो सीरीज़ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे वो कहलाती है परसेंटाइल। अब बात करते हैं मोड की। किसी सीरीज़ का वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार सीरीज़ में अपीयर हुआ है उस वैल्यू को क्या कहा जाता है? मोड। मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर, वो नंबर जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो सीरीज़ में, वो वैल्यू, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। आज हम कर रहे हैं मीडियन। इसके बाद हम नंबर से इन टॉपिक्स को करते रहेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ ए सीरीज विच डिवाइड द सीरीज इन 2 इक्वल पार्ट्स। In one side all values are less than median, and in other side all values are more than median. मीडियन किसी सीरीज़ की वो वैल्यू होती है जो सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इस तरह से डिवाइड करती है कि एक साइड में सारी वैल्यू मीडियन से छोटी होती हैं और दूसरी साइड में सारी वैल्यू मीडियन से बड़ी होती है। हमारे पास 3 सीरीज़ होती हैं: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। हम आज कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम मीडियन की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन को डिनोट करते हैं हम m से। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम ऑफ द सीरीज। ये फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है, मान लीजिए कुछ डाटाज हमें दे रखे हैं 17, 15, 10, 21, 19, 25 एंड 18। मान लीजिए ये डाटा दे रखे हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ हो गई है। इस सीरीज़ में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले तो मीडियन को फाइंड करने के लिए हमें गिवन सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10। उसके बाद में 15, उसके बाद में 17, 18, 19, 21 एंड 25। पहला काम हमारा होता है सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। हमारे जो फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले लिखे गए हैं, बुक में दिए गए हैं, वो सारे फॉर्मूले इस अजम्पशन पर है कि सीरीज़ है वो असेंडिंग ऑर्डर में है।
तो जब भी हम मीडियन फाइंड करें, सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना कंपलसरी होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें इस सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सीरीज़ को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं सीरीज़ में? 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ आइटम आ गए 7। फॉर्मूला है हमारे पास मीडियन फाइंड करने का, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 मीन्स 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, टूथ आइटम। क्या आया हमारा? 7 प्लस 8 अपॉन 2, फोर्थ आइटम आ गया। ये 4 वैल्यू नहीं आई हमारी, फोर्थ आइटम आया है यहाँ पर। ये वैल्यू जो भी आई, फोर्थ आइटम आया है। असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे हम और फोर्थ आइटम देखेंगे। 1 2 3 4, फोर्थ आइटम क्या है? 18। तो हमारा मीडियन होगा 18। अब डेफिनेशन में क्या बताया था? मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ ए सीरीज विच डिवाइड द सीरीज इन टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन सीरीज की वो वैल्यू होती है जो सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इन वन साइड ऑल वैल्यूज आर लेस देन मीडियन एंड इन अदर साइड ऑल वैल्यूज आर मोर देन मीडियन। इस 18 के इस साइड में सारी वैल्यू मीडियन वैल्यू 18 से छोटी हैं और इस साइड में सारी वैल्यू मीडियन वैल्यू 18 से बड़ी हैं। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन की कैलकुलेशन करते हैं। स्टूडेंट्स ये मीडियन की कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज़ में तब है जब नंबर ऑफ आइटम्स ओड हैं, 7 है। ओड का मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 9 11। जब नंबर ऑफ सीरीज ओड हों तब इस तरह से कैलकुलेशन होती है। अगर सीरीज में गिवन नंबर्स इवन हैं तो कैलकुलेशन किस तरह होगी? एग्जाम्पल से करते हैं हम इसको। एग्जाम्पल ले लिया, ऐसी सीरीज लेंगे अब हम इंडिविजुअल जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो इवन हों, जैसे 10 17 16 25 27 20 एंड 30। कितने नंबर हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7। एक नंबर और ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लिया हमने, 23 ले लिया है। अब नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 8 हो गए हैं, इवन नंबर हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा डाटा है 10, देन 16 17, इसके बाद में है 20 23 25 एंड 30। सबसे पहले सीरीज़ को हमने क्या कर लिया है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 8। फॉर्मूला वही रखेंगे हम। फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम ऑफ द सीरीज। क्या आया रिजल्ट? साइज ऑफ n मीन्स 8 प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। m आ गया हमारा कितना? 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 2 4.5 आइटम। ये 4.5 है, ये हमारी वैल्यू नहीं है, ये हमारा आइटम है सीरीज़ का। अब इस आइटम्स की हेल्प से हम मीडियन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पर 4 एक कंप्लीट नंबर है और 0.5 इनकम्प्लीट नंबर है, तो हम कंप्लीट नंबर जो है उसको लिखेंगे फोर्थ आइटम। अगर यहाँ पर मान लीजिए 7.5 होता तो हम यहाँ लिखते 7th आइटम।
अगर यहाँ पर अगर 6.5 होता तो हम यहाँ लिखते 6th आइटम। जो भी कंप्लीट नंबर है उसको लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद प्लस 4 लिखा गया है, बच गया क्या 0.5। 0.5 का पॉइंट रिमूव कर दिया हमने, 5/10 आ गया। मान लीजिए यहाँ पर अगर 8.5 होता तो हम यहाँ क्या लिखते 8th आइटम प्लस 5/10। कंप्लीट नंबर यहाँ लिखना है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतना ही अपॉन। अगर यहाँ पर 4.55 होता तो उस कंडीशन में हम यहाँ लिखते 55 और डिवाइडेड बाई 100। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने ही जीरो नीचे आ जाएंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, ब्रैकेट शुरू करनी है। ये 4.5 किन दो कंप्लीट नंबर के बीच में है, 4 और 5 के बीच में आता है। ये 4.5 है वो 4 और 5 के बीच में आता है। मान लीजिए यहाँ पर होता 8.5 तो वो 8 और 9 के बीच में आता। 7.5 होता तो 7 और 8 के बीच में आता। हमारे पास क्या है 4.5, तो ये किन दो नंबर के बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5th आइटम माइनस 4th आइटम। अगर यहाँ पर ये 7.5 होता तो 7 और 8 के बीच में आता, तो यहाँ लिखते हैं हम 8th आइटम माइनस 7th आइटम। अगर यहाँ पर 9.5 होता तो वो 9 और 10 के बीच में आता, तो यहाँ लिखते हैं हम 10th आइटम माइनस 9th आइटम। ठीक है बच्चे। इसके बाद हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में 4th आइटम देख लो कितना है, 1 2 3 4। ध्यान रखना हमें असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, वो गिवन सीरीज में नहीं देखना है। 1 2 3 4th आइटम है 20, यहाँ लिख दिया हमने 20। यहाँ आ गया हमारा 1/2, 5/10 1/2। अब असेंडिंग ऑर्डर में ही 5th आइटम देख लो कितना है 23, ये हो गया 5th आइटम। 4th आइटम है 20 माइनस में 20, ये आया हमारा 20 प्लस 1/2 इंटू में 23 माइनस 20 इज इक्वल टू 3। 20 1/2 इंटू 3 3/2, 3/2 मीन्स 1.5 और हमारा मीडियन वैल्यू आ गई 20 प्लस 1.5 21.5। इस तरह से अगर इवन नंबर दे रखे हैं सीरीज में तो हम उसकी कैलकुलेशन इस तरह करेंगे। अगर ओड नंबर दे रखे हैं तो कैलकुलेशन इस तरह होगी। जब सीरीज में ओड नंबर गिवन होंगे तब यहाँ पर रिजल्ट है वो कंप्लीट नंबर में आएगा। कंप्लीट नंबर लिख के यहाँ पर देख लेंगे। जब सीरीज में इवन नंबर हों तब वो इनकम्प्लीट रिजल्ट आएगा। यहाँ पर साइज हमारा आइटम हमारा इनकम्प्लीट आएगा। उस कंडीशन में हमें इसको इस तरह करना है। तो इस तरह से मीडियन की कैलकुलेशन की जाती है इंडिविजुअल सीरीज में। 3 सीरीज हैं, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज बची हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन की, किस तरह से डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज आप मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको करने के लिए जो मैंने एग्जांपल बताए हैं इसी तरह से आप प्रैक्टिस करके देखिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे। थैंक यू।